बहन जी ने जहां एक तरफ लखनऊ में पिछड़ा वर्ग भाईचारा समाज की बैठक की, वहीं बिहार के जो ज़िले हैं बसपा के प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के ही एक प्रत्याशी हैं बक्सर से जो कुशवाहा समाज से हैं। जिस तरीके से आप सड़क पर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस है कि अब की सरकार बदलेगी और यहाँ पर बहन जी जो उत्तर प्रदेश में जो शासन की, उस शासन की यहाँ पर गूंज है और अब की बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ पर बनेगा। बहन जी ने जो यूपी में सत्ता करके दिखाई, शासन करके दिखाई, उसका असर बिहार के इन जिलों में भी और बिहार में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं कि बहन जी यहाँ पर जो 5 किलो अनाज देते हैं वो बड़े बड़े फोटो लगाते हैं थैले पर और वो समझते हैं कि मैं यहाँ एहसान कर रहा हूँ। बहन जी ने एक एक गरीब व्यक्तियों को, एक एक परिवार को 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ जो ज़मीन जो देने का काम किया और उस पर जो बहन जी का साफ निर्देश था कि यह जो ज़मीन हम दे रहे हैं उससे अनाज उपजा करके अपने खाना भी है और बेटे बेटियों को पढ़ाना है और पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाना है। ये बहन जी की सोच है। तो बहन जी का असर, बसपा का असर, नीले झंडे और हाथी का असर बिहार चुनाव में देखने को है। बिल्कुल, बक्सर अब की बार पूरा नीलामय हो चुका है और बक्सर में अब की आर पार की लड़ाई है और एक तरह से कहें तो बक्सर की आम आवाम ने ठान लिया है, बक्सर की लड़ाई को एकदम एक तरफा कर दिया है। एक तरफा कर दिया है, बिल्कुल। यानी यहाँ जो परचम लहराएगा बसपा का, बिल्कुल हाथी हाथी, हर जगह हाथी हाथी। तो केवल यहाँ के जीतने से कुछ होगा कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला है बिहार विधानसभा में कि बिना हाथी के बसपा के सरकार नहीं बनेगी? एक बात जान लीजिए कि हम लोग पूरे बक्सर में नहीं, पूरे बिहार में हमारी पार्टी जो मेहनत कर रही है, माननीय अनिल कुमार जी यहाँ के नेता हैं और माननीय अनिल कुमार जी ने जो पूरे बिहार प्रदेश का जो सघन जो दौरा किया, माननीय रामजी गौतम साहब ने जो पूरे प्रदेश का जो सघन जो दौरा किया, उसका देन है कि आज पूरे बिहार में करीब 50 सीटों पर हम एकदम लड़ रहे हैं पूरे जोर शोर से, दमखम से। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 25 से 30 सीटें बक्सर पूरे विधानसभा में हमारी होगी और कोई भी हो, बिना हमारे सरकार यहाँ बिहार में नहीं बनेगी। सरकार बसपा के बगैर बन नहीं सकती बिहार में, ऐसा संभव है? एकदम बिल्कुल। क्या पूरे बिहार में जो बहन जी ने पिछड़ों को सम्मान दी है, जैसे अभी आपके द्वारा सूत्रों द्वारा पता चला है कि बहन जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा भाईचारा कमेटी का गठन किया है और पिछड़ा भाईचारा कमेटी में जादव समाज के नेता है श्यामा सिंह यादव जी को राष्ट्रीय संयोजक पिछड़ा भाईचारा कमेटी का। और पूरे बिहार में जो 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, पिछड़ों को नाम पर धोखा देते रही है। कहते हैं कि आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। जो पिछड़े की आबादी जो बिहार में 56% है, तो आपने 56% हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? और देश की एक BSP पहली पार्टी है जो पिछड़े को पूरे बिहार में 112 सीट दी है, पिछड़ा को, बेटा को। अरे वाह, क्या बात है, बताइए। बोलेंगे? बोलिए, क्या बोले? अरे क्या बोलेंगे चुनावी मौसम में? चुनावी जो है यहाँ पर लहर चल रहा है बसपा का। लहर? हाँ, बिहार में न बिहार में बसपा का लहर चल रहा है। सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं बसपा के साथ, जुड़ रहे हैं, इनके नीतियों और सिद्धांतों में विश्वास कर रहे हैं, इसलिए बसपा को सब लोग वोट दे रहे हैं और बसपा के प्रत्याशी को जिताकर पटना भेजेंगे। हाँ, और बिना बसपा के किसी की सरकार नहीं बनेगी भाई। हाँ, इस बार बक्सर में एक ही लहर चल रही है। अरे कोई के रोकल नया बहु रोकाई, हाथी छाप वाला झंडा लहराई, हाथी बक्सर से पटना जाई। अरे विरोधी अब बक्सर में छटपटाई, हाथी अब पटना जाई। कोई के रोकल न रोकले रोकाई, अभिमन्यु के हाथी पटना जाई। बहुत लंबा लड़ाई है। इस बार बहुजन समाज और 85% का यहाँ बक्सर में बहुजनों का बेटा अभिमन्यु कुशवाहा बनने जा रहा है और बक्सर की जनता 2005 की तरह अभिमन्यु कुशवाहा को बक्सर में विधायक बनाएगी। और 2004 में आपको पता है कि हमारे 4 विधायक से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने थी, तो अगर अभिमन्यु कुशवाहा को अगर कहीं हम लोग को
सपोर्ट भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे, मगर इस बार बक्सर से अभिमन्यु कुशवाहा विधायक बनेंगे। किसको सपोर्ट करेंगे? बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, बहन जी जानते हैं कि भाजपा को कभी तो पसंद करती नहीं है। बहुजन समाज के जो भी पार्टियां हैं, बहन तेजस्वी यादव। हम लोग बहन जी के नीतियों में आस्था विश्वास करते हैं। बहन जी जो राबड़ी जी को कम पड़ा था तो दे दिए थे, तो तेजस्वी को दे सकते हैं जी। हमारे बहन जी राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो फैसला लेगी वो हम लोग और हमारा विधायक लेने का काम करेंगे। बहन जी और कांसीराम ने लिया था 2000 में, और इस बार भी अगर हमारे फैसला अगर शीर्ष नेतृत्व लेगा तो हम लोग, मगर बक्सर से इस बार एक ही लहर चल रहा है कि कोई के रोकले ना रोकाई, हाथी अब पटना जाई, लंबी हुई लड़ाई। लंबी हुई लड़ाई। हाँ। हाँ, इस बार शिक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए रोकले न रोकाई। हाँ, हाथी पटना जाइए कहीं नारा है। और यहाँ जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बक्सर में बेईमानों का राज बदल दो, एक ही नारा चलता है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बहन कुमारी मायावती का नारा है, अभिमन्यु कुशवाहा का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। चरगुंडंग के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। जय हो, जय हो। क्या हो? एजा बक्सर में ईवीएम में नंबर 1 हमनी के प्रत्याशी बसपा के अभिमन्यु कुशवाहा, अच्छा। और जनता में भी नंबर 1। अब की बार जनता ही बोला था कि ईवीएम में नंबर 1 अगर अभिमन्यु कुशवाहा बढ़न तो 1 नंबर पर भी 6 के बाद भी रहे के चाहिए, और एजा बहुजन विधायक बनावे के बने के चाही। का हाल बा? ठीक बा, कैसा नहीं जन बा माहौल? बहुत अच्छा माहौल बा। हाँ, ओकरी बात फुल स्टॉप बा। नहीं, फुल स्टॉप बोला। बोलिए, क्या बोलना पूछना चाहते हैं? अरे भाई, जिसके साथ आप घूम रहे हैं कुशवाहा जी के साथ, इनका कुछ है वो है कि वहाँ मुन्ना तिवारी और वो आनंद मिश्रा IPS पूर्व, जलवा उन लोगों का है। बाबाओं का गढ़ ढह चुका है। क्या? जो बाबा लोग हैं इनका गढ़ ढह चुका है। अब यहाँ पर बैकवर्ड का बेटा अभिमन्यु कुशवाहा चुनाव जीतने जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे बिहार में बहुजन मूवमेंट का हम लोगों का मास्टर चाबी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पिछड़ों का राज रहेगा जी। क्या भाई? अब की बार बक्सर में पिछड़े की विधायक बनने जा रहा है अभिमन्यु सिंह कुशवाहा, जो बक्सर के ही हैं। ठीक है, बाहरी सब अभी तक जितने भी आए सब बाहरी से आए हैं। अबरी बारी बक्सर विधानसभा की सभी जनता का मोमेंट बन गया है कि अब की बार अभिमन्यु सिंह कुशवाहा हाथी छाप को हम लोग जिताकर पटना भेजेंगे। हाथी पे बैठा के सीधे पटना, सीधे पटना भेजेंगे हाथी को बैठा कर। जी, अब बाकी ये पंजा, कमल निशान सब धूल में चल गया, कीचड़ में मिल गया, और पंजा भी पसर गया नीचे, छितरा गई। केवल चेहरा दौड़ रहा है। यहाँ 10 साल यहाँ की जो अभी वर्तमान समझ गए आपकी विधायक है, भावना। बताओ भैया जी बोलिए। कुछ बताओ, बोले भैया। अब की बार बक्सर में हाथी का लहर चल रहा है, और जो पिछड़े समाज का बेटा, पहले बार पिछड़ों का मौका मिला है इस बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर से, और बहन कुमारी मायावती जी ने पिछड़ा के रूप में अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी को मौका दिया है। तो इस बार हम लोग पूरे पिछड़े समाज के लोग और सर्व समाज के लोग, जो न्याय पसंद लोग हैं, संविधान में अपना आस्था रखते हैं, तमाम लोग जो बक्सर के लोग हैं, वो अभिमन्यु मौर्य जी को पटना भेजने के लिए तत्पर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव भी तो पिछड़े हैं। पिछड़े हैं, लेकिन देख तेजस्वी यादव ऐसा नहीं है कि यादव है तो उन्हीं के साथ यादव हैं। देखिए हमारे साथ JP यादव जी हैं, देखिए हमारे साथ मंजी यादव जी हैं, तमाम कुशवाहा जी हैं, तमाम यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं। यहाँ रमेश राजभर जी हैं, सब तो पिछड़े ही हैं। राजभर जी, जी क्या हाल है यहाँ? अरे बहुत बढ़िया है। इस बार हाथी खला लहर है, हाथी पटना जाएगी। और वो इंडिया NDA गठबंधन वाले ओम प्रकाश राजभर जी आज हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर का कोई यहाँ सुनता है? वो सिर्फ आते हैं, माल लेकर चले जाते हैं यहाँ से। हाँ है ना, बस उनकी लाइन वहीं तक है। बोला ऐसी बात है कि हमारे अभिमन्यु भैया जो हैं जमीनी कार्यकर्ता, समाज सेवी, संघर्षशील नेता हैं और समाज की सेवा करते हैं। इसलिए बक्सर के लोगों ने ललकारा है कि मैंने अभिमन्यु को जिताना है, क्योंकि इज्जत मान सम्मान पाना है तो अभिमन्यु भैया को जिताना है। क्योंकि सब जनता देख लिए हैं, 10 बरिस कांग्रेस को जिता करके, 10 बरिस BJP को दिखा करके इज्जत मान सम्मान नहीं दिया है किसी को। माना है। बताओ भाई। जी, बक्सर हम लोग पहले भी जीते हैं, और इस बार अभिमन्यु भैया के नेतृत्व में
पिछड़े के बेटे को जिताएंगे और बसपा का यहाँ से पटना में जो है विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्या भाई? सबसे पहले तो मैं बक्सर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हर बार यहाँ से बाहरी प्रत्याशी आकर के लगते हैं और चुनाव लड़ के चले। जिंदाबाद